Hello my dear friends, I am Venu Sharma and you are watching Enhance English with Venu. Welcome to the channel. I am here for you, for me and for everyone who wants to learn English. I hope you are doing well, or I should say you are in the pink of your health. Pink of your health. It doesn't mean कि आपकी health pink color की है. No. It does not mean that. इसका मतलब है पिंक ऑफ योर हेल्थ. दैट मीन्स कि आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी होगी. यू आर इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ. सो गाइस, आवर टुडेज टॉपिक इज प्रेपोजिशन. आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन. वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज प्रेपोजिशन पढ़ने के बाद में आपको प्रेपोजिशन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ यूज़ होता है और कैसे उसका यूज़ होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि प्रेपोजिशन क्या है. सी द डेफिनेशन. अ प्रेपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज placed before a noun or a pronoun to indicate a direction, method, place, source, etc. Word to word देखिए. preposition क्या है? Part of speech है, जिसको कि हम पढ़ रहे हैं. हमने noun पढ़ा, pronoun पढ़ा, adjective, adverb. उसी तरीके से preposition क्या है? It is a part of speech which is placed, जो लिखी जाती है या रखी जाती है before a noun or a pronoun. Noun संज्ञा, pronoun सर्वनाम. संज्ञा या सर्वनाम से पहले लिखी जाती है या पहले रखी जाती है. to indicate, दर्शाने के लिए. क्या दर्शाने के लिए? डायरेक्शन, दिशा. मेथड, तरीका. प्लेस, जगह. सोर्स, कोई स्रोत. दैट मीन्स कि प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के आगे प्लेस किया जाता है, जो कि बताता है कि कोई वस्तु है, उसकी दशा कैसी है, वो कहाँ पर है, या उसकी लोकेशन बताता है. उसको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन इट इज यूज्ड टू शो द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विथ एनी अदर ऑफ द सेंटेंस. सेम वही बात है, लेकिन अलग तरीके से, इजी तरीके से कही गई है कि प्रेपोजिशन क्या है? जो रिलेशन बताता है, संबंध बताता है. किसका संबंध? संज्ञा और सर्वनाम का संबंध. सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ उसका क्या रिलेशन है, वो हमें दर्शाता है. रिलेशन कैसे दर्शाता है? सी द एग्जाम्पल. द कैट इज अंडर द टेबल. द कैट इज अंडर द टेबल. कैट नाउन है, टेबल नाउन है. इन दोनों नाउन के बीच में रिलेशन क्या है? क्या रिलेशन है? टेबल अलग है, कैट अलग है. लेकिन जब हमने यहाँ अंडर वर्ड का यूज किया, विच इज प्रेपोजिशन हियर, तो हमें क्या रिलेशन पता चला कि कैट जो है वो टेबल के नीचे है. रिलेशन क्या हुआ? टेबल के नीचे कैट है. सी द सेकेंड सेंटेंस. My ring is inside the box. मेरी रिंग बॉक्स के अंदर है. Inside. रिलेशन बताया किसका? रिंग का और बॉक्स का. दूसरी चीज कि रिंग की पोजीशन कहाँ है? कहाँ है रिंग? Inside the box. बॉक्स के अंदर. See the third example. शिवानी is in the room. शिवानी कहाँ है? In the room. शिवानी और रूम का रिलेशन बताया है, और शिवानी कहाँ है? रूम में है. लास्ट सेंटेंस देखिए. दे विल कम ऑन मंडे. वे मंडे को आएंगे. कब आएंगे? मंडे को आएंगे. तो ऑन यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन है. गाइस, आपने एक चीज देखी होगी कि मे, इनसाइड मे के लिए यूज हुआ. रिंग कहाँ है? बॉक्स में. शिवानी कहाँ है? रूम में. सो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट, क्योंकि अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो एब्सोल्युटली करेक्ट ना हो. इसलिए आपको ये जानना है कि कौन सा पर्टिकुलर प्रेपोजिशन किस सिचुएशन में यूज होता है, किस पर्टिकुलर पोजीशन को दर्शाने के लिए वो प्रेपोजिशन यूज होता है. अगर आपको ये चीज आ जाएगी तो आपका कभी भी प्लेसमेंट ऑफ प्रेपोजिशन गलत नहीं होगा.
So friends, after getting the meaning of the preposition का मीनिंग अर्थ समझने के बाद let's move towards कि preposition कौन कौन से होते हैं. You can see on the board कि यहाँ पर मैंने 9 preposition लिखे हैं. 9 preposition का यूज कैसे होता है, let's see. First of all, on पोजीशन को शो करता है, on टाइम भी शो करता है. ऑन जो है जनरली इसका मीनिंग हमने क्या देखा है, ऊपर, वो जो कि होता है ऑन ऊपर. लेकिन ऊपर कैसे, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज किसी दूसरी चीज के जस्ट ऊपर रखी है, उसको टच करते हुए ऊपर रखी है, तो उस ऊपर में हम किसका यूज करेंगे, ऑन का. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल. बुक टेबल पर रखी है, वो उससे टच होती है और उसके ऊपर रखी होती है, इसलिए हम कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल. ऑन का यूज इसके अलावा डे के आगे भी यूज होता है. ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे. तो डे के आगे हम हमेशा क्या यूज करते हैं, ऑन. इसके अलावा जब हम टाइम बताते हैं, टाइम कैसे, कोई भी डेट बताते हैं, on 23rd of November, on 25th of December. तो जब भी हम डेट शो करते, नॉट ईयर, आई एम टेलिंग यू ईयर नहीं, जब भी हम डेट शो करते हैं, डेट के आगे हमेशा हम क्या लगाते हैं, ऑन का यूज करते हैं. सो गाइज, आपको पता लगा होगा कि ऑन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं. नेक्स्ट है ओवर. ओवर का अर्थ भी क्या होता है, ऊपर. अबव, अबव का अर्थ भी क्या होता है, ऊपर. लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तीनों के ही जब मीनिंग ऊपर हैं, तो हम कहाँ पर ऑन लगाएंगे, कहाँ पर ओवर लगाएंगे और कहाँ पर अबव लगाएंगे. सो गाइस, मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि तीनों में क्या डिफरेंस है. ऑन आपने देख लिया कि कोई चीज़ अगर किसी दूसरी चीज़ के टच करते हुए ऊपर रखी है, तो उसमें हम ऑन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है ओवर. ओवर, जब कोई भी चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर फैली हुई है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं, पूरी फैली हुई है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, ओवर. द क्लाउड्स आर ओवर द ट्री. तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, ओवर. अबव, यहाँ तो क्या है, एक चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज फैली हुई है, लेकिन अबव में क्या होता है, एक चीज के ऊपर दूसरी चीज है, उसको टच नहीं करती है, लेकिन उसके जस्ट ऊपर है और एक जगह फिक्स, एक ही जगह फिक्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अबव. द फैन इज अबव द टेबल. फैन किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है. सो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू कि ऑन क्या है, कोई एक चीज है, उसके ऊपर टच करती हुई दूसरी चीज है, ऊपर रखी है. ओवर, एक वस्तु है, उसके ऊपर दूसरी चीज फैली हुई है. तीसरा अबव, एक थिंग है, उसके ऊपर दूसरी थिंग है जो एक प्लेस पर अटकी हुई है. तो ये हुआ ऑन, ओवर, अबव. नेक्स्ट है अंडर, बिलो, बीनीथ. तीनों का ही अर्थ क्या होता है, नीचे. अंडर का अर्थ भी नीचे होता है, बिलो का और बीनीथ का अर्थ भी नीचे होता है. लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है, देखिए. अंडर होता है कि एक कोई भी चीज है, उसके नीचे कोई दूसरी चीज है, उसको हम क्या लिखते हैं, अंडर. बिलो, बिलो कहाँ यूज होता है कि एक थिंग यहाँ पर है, दूसरी थिंग इसके टच करती हुई यहाँ पर है, थर्ड थिंग यहाँ पर है. तो जब हम इन दोनों का जब हम रिलेशन बताते हैं, तो क्या यूज करते हैं हम, बिलो यूज करते हैं. बीनीथ, बीनीथ स्पेशली लैंड के नीचे या वाटर के नीचे, जो कि उसके अंदर है. लैंड के नीचे, लैंड और वाटर के नीचे, लैंड एंड वाटर. इनको हम एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं. अंडर, कैट इज अंडर द टेबल. कैट कहाँ है, टेबल के नीचे है. बिलो, द फर्स्ट फ्लोर इज बिलो द थर्ड फ्लोर. ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, तो हम क्या कहेंगे, द फर्स्ट फ्लोर इज
बिलो द थर्ड फ्लोर, beneath, the coal is beneath the land, the coal is beneath the land. So guys, आपको इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. सिंपली अगर नीचे होता है तो उसे अंडर कहा जाता है. बिलो, अगर किसी बीच में किसी माध्यम द्वारा कोई दो चीजें कनेक्टेड हैं तो उनके लिए बिलो का यूज होता है. बीनीथ का यूज लैंड और वाटर के नीचे कोई चीज है तो उसके लिए हम बीनीथ का यूज करते हैं. नेक्स्ट देखिए, इन, इनसाइड, इनटू. इन अंदर, इनसाइड अंदर, इनटू अंदर. तीनों में डिफरेंस क्या है? सी, इन अंदर, जब भी कोई चीज कोई वस्तु किसी दूसरे प्लेस या जगह के या किसी और चीज के अंदर होती है जहां पर कोई भी पार्ट ओपन है, जैसे हमारा रूम होता है, रूम में क्या होता है? डोर होता है, खुला है वो वहां से, तो इन. सीता इज इन द रूम, सीता कहाँ है? रूम में है, खुला है एक पार्ट. इनसाइड में वो चीज नहीं होती, इनसाइड में क्या होता है? बिल्कुल बंद. यहां पर हमने रख दिया, एक डॉल रख दी है, द डॉल इज इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स बिल्कुल बंद है, द डॉल इज इनसाइड द बॉक्स. अब अगर बॉक्स खुला है और यहां पर डॉल है, द डॉल इज इन द बॉक्स. आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू कि इन और इनसाइड में क्या डिफरेंस है. जब पूरी चीज बंद होगी तो हम इनसाइड का यूज करते हैं, और जब एक तरफ से खुली होगी तो हम उसमें इन का यूज करते हैं. अब आता है इनटू. इनटू जो वर्ड है ये मूवमेंट शो करता है, गति शो करता है. जब किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमें मूवमेंट को शो करना होता है, गति को शो करना होता है, तो उसमें इनटू का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब एक बॉय पॉन्ड में जंप करता है, पॉन्ड यानी तालाब, जब एक बॉय पॉन्ड में जंप करता है तो ही इज जंपिंग इनटू द पॉन्ड. मूवमेंट है, वो अपनी जगह पर निश्चित नहीं है, मूवमेंट हो रहा है, जंपिंग इनटू द पॉन्ड. तो गाइस, बॉक्स या हम कह सकते हैं कि पॉन्ड ले लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. पॉन्ड, द बॉय इज जंपिंग, मूवमेंट हो रहा है, इनटू द पॉन्ड. लेट्स रिपीट दीज 9 वर्ड्स. ऑन, ओवर, अबव, ऊपर होता है तीनों का ही मीनिंग. ऑन बिल्कुल वस्तु टच होती है, ओवर ऊपर फैली हुई होती है, अबव जस्ट ऊपर होती है लेकिन टच नहीं होती है. अंडर नीचे होगी, बिलो दो वस्तु जिनके बीच में कोई माध्यम है लेकिन ऊपर वाली वस्तु और नीचे वाली वस्तु के बीच में उनका कनेक्शन बताया गया है कि उसके नीचे है, तो उस अर्थ में बिलो का यूज होता है. बीनीथ, लैंड और वाटर के नीचे जो चीज होती है उसके लिए हम बीनीथ का यूज करते हैं. इन, इनसाइड, इनटू तीनों ही में होता है. इन एक पार्ट कोई भी खुला, एक या दो पार्ट खुले हुए होते हैं. इनसाइड बिल्कुल बंद है, अंदर कोई चीज है तो उसके लिए इनसाइड का यूज करेंगे. एंड एट लास्ट इनटू, जब मूवमेंट हो रहा है किसी दूसरी चीज में, कोई एक वस्तु का मूवमेंट हो रहा है, वो उसके अंदर जा रही है, उस कंडीशन में हम इनटू का यूज करेंगे. सो गाइस, आज हमने ये 9 प्रपोजिशन पढ़े. आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि प्रपोजिशंस बहुत सारे हैं. अगर एक साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगी तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए गाइस, आप धीरे धीरे सीखिए क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है. तो हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो एक दिन हम बहुत अच्छे से सब कुछ सीख जाएंगे. तो जितना भी मैंने आपको करवाया है, प्लीज़ रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि एक बार में चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी. तो आप बार बार रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा. इसलिए आप बार बार ये जो प्रपोजिशंस हैं इनका आसपास जो भी देखते हैं उनमें यूज़ करने की कोशिश कीजिए, उनके संबंध को इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए. तो आपको ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपको प्रपोजिशन पुट करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। फॉर नाउ थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि प्रपोजिशंस ही रहेंगे। बचे हुए प्रपोजिशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय ऑल ऑफ यू।